ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। अभिक मुरली क्लब में आज की मुरली सोनाली दीदी पढ़ेंगे। ओम शांति। सभी मिलकर बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। बाबा के साथ बाप समान बिंदु बनकर ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों को अपने आप में समाने के लिए हम सभी आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा के महावाक्य और बाबा के महावाक्यों के भावार्थ अपने में धारण करने हेतु मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। तो आज की मुरली को अभ्यास करेंगे। आज के वाणी की जो तारीख है 10th जून 1977। 10th जून 1977 की वाणी है। मुरली का टाइटल है मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। जैसे बाबा ने टाइटल में ही बताया है, एक है मंत्र और दूसरा है यंत्र अर्थात विधि। जो भी बाबा हमें बताता है, सिखाता है, ज्ञान के जो भी बिंदु हम आत्माओं की बुद्धि में धारण हो रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल में यूज कैसे करना है, इसकी विधि माना यंत्र। तो बाबा कहता है इससे क्या होता है, अंतर समाप्त हो जाता है। तो अंतर कौन सा बाबा ने बताया है, हम आत्माओं की अभी की स्थिति वर्तमान समय और जो बाबा हमें अपने संपूर्ण स्थिति में देखता है, तो वो वाली संपूर्ण स्थिति, इसके बीच का जो अंतर है, उस अंतर को बाबा समझा रहे हैं। तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए बाबा ने मंत्र बताया है, मन मना भव। और बाबा ने बताया हम सो देवता। तो इस आधार से जितना पुरुषार्थ करेंगे, तो बाबा ने इसमें आगे कई पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन मुख्यत्वे मन मना भव, इसके ऊपर बाबा ने बातें बताई है। तो बाबा कहे बाप से मिली सर्व विधियों तथा सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों की वर्तमान स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों को देखते हुए कहाँ कहाँ वर्तमान और अंतिम स्थिति में अंतर दिखाई देता और कहाँ कहाँ महान अंतर दिखाई देता। तो बाबा ने पहले तो बच्चों की स्थिति बताई कि कहाँ कहाँ बाबा को सिर्फ अंतर दिखाई देता, लेकिन कहाँ कहाँ बाबा को महान अंतर दिखाई देता। बाबा ने कहा महान अंतर क्यों रह जाता, तो बाबा अभी बता रहे हैं ये महान अंतर रहने का कारण क्या है। बाबा कहे
लक्ष्य भी सभी का एक ही है, सर्वश्रेष्ठ बनने का, और पद प्राप्त कराने वाला भी एक है। समय का वरदान और वरदाता का वरदान भी सभी को मिला हुआ है। पुरुषार्थ का मार्ग भी एक है, ले जाने वाला भी एक है, फिर भी इतना अंतर क्यों हो जाता है? लक्ष्य हम सब आत्माओं के लिए समान है ना। हम आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ स्थिति को वापस प्राप्त करना है, बाप समान स्थिति में स्थित होना है। लक्ष्य सेम है, इस लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला सेम है। समय का वरदान, संगम का समय सभी आत्माओं के लिए समान है। बाबा कहता है लेने लेकर जाने वाला परमात्मा भी एक है, फिर भी अंतर यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? जो बाबा हमेशा कहता है नंबर वार, तो ये नंबर वार टाइटल क्यों लग जाता है? तो बाबा ने कहा कारण क्या होता है, उस कारण को देख रहे थे। तो बाप दादा आज बच्चों के नंबर वार होने का कारण देख रहे थे। तो वर्तमान समय प्रमाण मुख्य कारण देखे। तो वर्तमान समय बाबा ने कौन से मुख्य कारण देखे? एक तो पहला कारण देखा, जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हमसो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो। दो मंत्र जो बाबा हाईलाइट करते हैं, बाबा कहता है मन मना भव, है ना। मन, मुझ आत्मा को बाबा में लगाना है ना। अभी हम सभी ये बात तो बहुत अच्छी रीति से अभी समझते हैं कि मैं आत्मा अलग हूँ और मन बुद्धि संस्कार, ये मेरी तीन शक्तियां अलग हैं। जो भी ड्रामा में पार्ट मुझे आत्मा द्वारा प्ले किया जा रहा है, वो इस मन बुद्धि के आधार से मैं अनुभव करती हूँ। तो ये अनुभव अलग हो जाता है और इस पार्ट को अनुभव करने वाली मैं आत्मा अलग होती हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि मैं आत्मा जब मन बुद्धि के आधार से इस पार्ट की भाव भावनाओं को अनुभव करती हूँ, तो क्या मैं इस मन को देह भान में यूज कर रही हूँ, या आत्म भान में यूज कर रही हूँ, या परमात्म भान में यूज कर रही हूँ, है ना। तो मन बुद्धि संस्कार को जो आदत है कि देह और देह के भान के आधार से उसको यूज करना और उस पाठ को अनुभव करना, इसको हटाकर बाबा हमें क्या कहता है, मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। तो जो स्थिति बाबा की है पाठ को देखने की, जैसे बाबा हर एक आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखता है, तो मैं आत्मा भी अपने आप को उस पाठ से अलग कर बाबा के साथ बैठकर अपने ही पाठ को, अन्य आत्माओं के पाठ को साक्षी होकर देखो। जो देह भान की भाव भावनाओं में मन उलझ जाता है, उसमें ना उलझा कर मन मना भव की स्थिति में बैठो, है ना। तो बाबा क्या कहता है कि ये नंबर जो बन रहा है ना, अंतर जो आ रहा है ना, तो ये क्यों होता है? क्योंकि मन मना भव की स्थिति नहीं है, देह भान के आधार से मन बुद्धि को यूज कर रहे हैं। बाबा कहता है मन मना भव की स्मृति। फिर बाबा ने कहा हमसो देवता की स्थिति, कि मैं ही आत्मा, जो बाबा हमेशा कहता है तुम ही देवी देवता थे, तुम ही बनोगे, तुम नहीं बनेगा, बनोगे तो कौन बनेगा। तो मैं ही वो श्रेष्ठ पूज्य आत्मा थी जिसने एक समय पर इतना श्रेष्ठ सत्व प्रधान पाठ बजाया, और अब ड्रामा अनुसार नीचे गिरते हुए इस संगम पर आई हूँ, जबकि मुझे वापस अपनी श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। तो मैं ही हूँ, तो ये मैं ही हूँ इसको स्वीकार करके फिर पुरुषार्थ करना। माना मुझे बनना नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी बनी हुई हूँ, सिर्फ उस पार्ट को मुझे इमर्ज करना है। तो ये जो दो मुख्य बातें बाबा हमेशा बताता है, बाबा कहता है इसको क्या करते हैं, स्मृति में नहीं रखते हैं। तो अगर यही स्मृति जो मेन ओरिजिनल मेरा फॉर्म है, जिस आधार से मुझे मन बुद्धि को यूज करना है, इसको ही मैं भूल जाती हूँ, तो जो 63 जन्मों के संस्कार देह बांध के बने हैं, उसी आधार से मैं आत्मा पाठ बजाती रहती हूँ। और उसके कारण फिर क्या हो जाता है, नंबर आ जाते हैं, नंबर वार हो जाते हैं।
तो बाबा ने क्या कहा, एक तो जो पहले पहले महामंत्र मन मना भव का व हम सो देवता का बाप दादा द्वारा मिला, उस मंत्र को सदा स्मृति में नहीं रखते हो, तो भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते, है ना। वो जाप चलता रहता है। कल परसों भी बाबा ने कहा ना, वो हाथ में हाथ उस कपड़े में डाल के माला फेरते रहते हैं। तो बाबा कहता है ये तो मंत्र तो कभी भक्ति मार्ग में भी नहीं भूलते। मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारे होना, यह डर रहता है। लेकिन बच्चे बनने के बाद क्या कर लिया, बाबा कहता है भक्ति मार्ग में तो चलो डर डर के मंत्र को याद करते थे कि कुछ हो न जाए अगर नहीं याद किया तो। लेकिन अब जब अधिकारी बच्चे बन गए हैं तो क्या कर लेते हैं, बाबा कहता है भक्तों मुहाफिक डर तो निकल गया, और ही पुरुषार्थ में अधिकारी समझने का एडवांटेज ले बाप के दिए हुए मंत्र को और श्रीमत को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में नहीं लाते, है ना। क्या करते हैं, अभी तो भगत नहीं है ना, तो बाबा कहता है तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, तो इस आधार से क्या कर लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा फिर से कहता है एक तो मंत्र को भूल जाते, दूसरा मायाजीत बनने के जो अनेक प्रकार के मंत्र देते, उन मंत्रों को समय पर कार्य में नहीं लाते। अगर ये दोनों बातें, मंत्र और यंत्र, प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए व बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मंत्र को स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। तो दो बातें बाबा ने याद करने के लिए कही, एक है मंत्र जो बाबा ने ऊपर कहा मन मना भव हम सो देवता, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको जब मैं आत्मा पार्ट में हूँ तब उसको यूज करना। जैसे कल भी बाबा ने वाणी में कहा ना कि वाणी मूर्त हो या अनुभवी मूर्त हो, तो सिर्फ वर्णन करने के लिए है या प्रैक्टिकल में मेरे पार्ट में वो बात आती है। तो वो जो विधियां, अलग अलग युक्तियां बाबा हमेशा बताता है, तो ये क्या मैं आत्मा इसको प्रैक्टिकल में करती हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल जीवन के लिए यंत्र और बुद्धि योग लगाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जो बाबा ने मंत्र बताया है, तो उसको स्मृति में रखो, तो अंतर समाप्त हो जाएगा। रोज सुनते और सुनाते हो। रोज सुनते और सुनाते हो, मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो, है ना। एक हो गया सुनना, माना बाबा ने वो स्मृति जागृत की कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, और ओरिजिनली मैं आत्मा कैसी हूँ। ये देह भान और देह भान की ये सारे संस्कार, देह भान की ये सारी स्मृतियां, ये मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा बिंदु हूँ, और मैं अपनी श्रेष्ठ दैवी संस्कारों से बनी हुई, उन संस्कारों के आधार से पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति बाबा ने दी। तो बाबा कहता है रोज तो सुनते और सुनाते हो, मन मना भव, लेकिन स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो। तो ये सुनते तो है, ये स्मृति तो जागृत कर दी बाबा ने, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में आते ये दिखता नहीं है। तो जब दिख नहीं रहा है, उसका स्वरूप नहीं है। तो बाबा कहता है स्मृति स्वरूप कहाँ तक बने हो। पहला पाठ महामंत्र है। इसी मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। इसी पहले पाठ के स्मृति स्वरूप की कमी होने के कारण विजयी बनने में भी नंबर कम हो जाते हैं। मंत्र क्यों भूल जाता। विजयी बाबा ने क्या कहा, विजयी बनने में नंबर कम हो जाते हैं, माना माया बार बार हरा देती है, और जितनी माया बार बार हरा देती है, विजयी ना बनकर हार खा लेते हैं, उतने ही संपूर्ण स्थिति के नजदीक
नहीं जा पाते, है ना। बाबा कहता है माया जीत जगत जीत। तो ये क्यों हो रहा है? तो बाबा ने कहा कि मंत्र को भूल जाते हैं, है ना, बार बार। इसीलिए बाबा हमेशा अटेंशन खिंचवाता है कि देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति और शरीरी बनने की प्रैक्टिस, एक एक सेकेंड। तो ये क्या बात बाबा हमेशा समझाता है, एक सेकंड भी मैं आत्मा पाठ में रहते हुए ही अपने को अलग कर बाबा के साथ बैठूं और देखूं कि ये पाठ मुझ आत्मा द्वारा किस रीति से प्ले किया जा रहा है। क्या देह भान की भावनाओं के आधार से प्ले कर रही हूँ, या मेरे दैवी संस्कार, मेरे जो मूल 7 गुण हैं, उन गुणों के आधार से प्ले कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये ही बाबा ने महामंत्र। और ये कब देख पाएंगे अपने को? जब साक्षी बनाएंगे, डिटैच करेंगे, बाबा के साथ बैठेंगे, तब अपने पाठ को देख पाएंगे। तो बाबा क्या कहता है, तो मंत्र क्यों भूल जाता है? क्योंकि बाप दादा ने जो हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं, उनको भूल जाते हैं। तो बाबा ने स्मृति प्रति जो डायरेक्शन दिए हैं, बाबा कहता है उनको भूल जाते हैं। तो वो कौन कौन सी स्मृतियां बाबा ने बताई है समय अनुसार, पूरी दिनचर्या के अनुसार, वो बाबा अभी बताएंगे। तो उनको याद रखकर चेक करते जाएंगे साथ साथ कि क्या दिन भर में उस समय पर जो बाबा कह रहा है, क्या मेरी स्मृति रहती है। और अगर नहीं रह रही है, कहाँ पे कम ज्यादा है, तो उसको अपने में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहता है अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप, गॉडली स्टडी करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्मयोगी रहने की स्मृति स्वरूप, ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशन वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप। तो सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, याद है। हाँ, तो बाबा कहता है कौन कौन से समय होते हैं पूरी दिनचर्या में। हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए अमृत वेला, है ना। फिर कर्म करते समय कर्म योगी, है ना। फिर जब हमारा जो भी दिन भर का शरीर निर्वाह, अर्थ व्यवहार, जॉब नौकरी जो भी चलता है उस समय, है ना। फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं अलग अलग आत्माओं के, तो उनके साथ संपर्क में आते समय कौन सी स्मृति चाहिए, है ना। ये सब बातें बाबा ने यहाँ पे बताई है। तो बाबा कहता है ये सारी डायरेक्शन मिली हुई है, याद है। तो जैसे भविष्य में जैसा समय होगा, वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। तो अभी हम जो ये अलग अलग स्मृति स्वरूप होकर पाठ बजाने का अम, पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इसका आधार भविष्य में क्या होगा, और खास करके भक्ति मार्ग में क्या होगा, इसको बाबा अभी आगे समझाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे भविष्य में जैसा समय होगा, वैसी ड्रेस चेंज करेंगे। हम्म, हर समय के कार्य की ड्रेस और श्रृंगार अपना अपना होगा। तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे, है ना। तो अलग अलग पार्ट बजाते हुए मैं आत्मा अपने आप को अलग 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 स्वमानों में स्थित कर उस स्वमान का स्वरूप बनकर फिर पार्ट में आऊं। तो जब ये वाला पुरुषार्थ मेरे द्वारा होगा, तो फिर बाबा कहता है जैसे भविष्य में अलग अलग समय पर अलग अलग श्रृंगार और वेशभूषा करेंगे, तो बाबा कहता है कि तो यह अभ्यास यहाँ धारण करने से भविष्य में प्रारब्ध रूप में प्राप्त होंगे। वहां स्थूल ड्रेस चेंज करेंगे, और यहाँ जैसा समय जैसे कार्य वैसा स्मृति स्वरूप हो। अभ्यास है वह भूल जाता है। तो इस समय के आपके अभ्यास का यादगार भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं को समय प्रमाण, माना प्रातः की पूजा का अलग होगा, दोपहर में जो भोग के लिए होगा वो अलग होगा, शाम के समय का अलग होगा, दर्शन के लिए कुछ अलग होगा,
तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी जो विशेष नामी ग्रामी मंदिर है, वहां भी समय प्रमाण ड्रेस बदली करते हैं। हर दर्शन की ड्रेस अपनी अपनी बनी हुई होती है। तो यह यादगार भी किन आत्माओं का है? जो आत्माएं इस संगम युग पर जैसा समय वैसा स्वरूप बनने के अभ्यासी है। बाप दादा बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। तो अलग अलग रूप में पाठ बजाते हैं ना, बाबा हमेशा कहता है कि बाप बच्चों को देखता रहता है कि बच्चे, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा देखता है कि किस स्मृति में, किस स्वरूप में, किस भावनाओं को फील करते हुए बच्चे पाठ में आ रहे हैं। तो बच्चे सारे दिन की दिनचर्या को, बच्चों के सारे दिन की दिनचर्या को चेक करते हैं। तो रिजल्ट में समय प्रमाण स्मृति स्वरूप का अभ्यास कम दिखाई देता है। स्मृति में है, स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है ना। मैं आत्मा हूँ, हाँ, और आत्मा के ये 7 गुण हैं, तो ये पता है, ये स्मृति में है। मैं ब्राह्मण हूँ, ये संगम चल रहा है, ये पता है, इसका वर्णन भी कर लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है स्वरूप में आना नहीं आता। तो समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप समान शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। अमृत वेले का महत्व बाबा ने बाप समान स्थिति में स्थित लाइट माइट हाउस बनने का, और कम से कम मेहनत और ज्यादा भरपूर आत्मा अनुभव करती है उस समय में। हाँ, तो वरदानों का अनुभव, सर्व शक्तियों के वरदान का अनुभव। बाबा कहता है कि ये समय है, लेकिन क्या करते हैं? बाबा ने कहा उस समय भी, हाँ, तो हम क्या करते हैं? बाबा कहता है उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए। मैं आत्मा बिंदु बाप समान। बाबा कहता है कि वो जो स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय, समर्थी स्वरूप के बजाय, बाप समान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? बाबा ने कहा मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब ज्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उल्हाना देते, ये शिकायत करते हैं और दिल शिकस्त स्वरूप होकर बैठते, वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे, है ना। बाबा क्या कहता है? एक तो बाप समान मास्टर बीज रूप स्थिति में, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में बैठना है, लेकिन क्या करते हैं? उल्हाने देते हैं, शिकायतें करते हैं, औरों की करेंगे या अपनी करेंगे। बाबा कहता है जिस समय औरों को वरदान देने के वरदानी स्वरूप में बैठना है, के लिए वरदान मांगते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहता है तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते, है ना? तो बाबा ये इक्वेशन जो है ना, वो हमेशा समझाता है, स्मृति स्वरूप इज इक्वल टू समर्थी स्वरूप, है ना। बाबा कहे इस प्रकार से सारे दिन की दिनचर्या में जैसा सुनाया कि समय प्रमाण स्वरूप धारण न करने के कारण सफलता नहीं हो पाती, प्राप्ति नहीं हो पाती, फिर कहते हैं खुशी क्यों नहीं होती? इसका कारण क्या हुआ? मंत्र और यंत्र को भूल जाते हैं। तो आजकल के नामी ग्रामी व जिनको बड़े आदमी कहते हैं, उनका भी अभ्यास होता है। जैसे स्टेज पर जाएंगे वैसी ड्रेस, वैसा रूप, अर्थात अपने स्वभाव को भी उसी प्रमाण बनाएंगे। अगर खुशी के उत्सव की स्टेज पर जाएंगे तो अपना स्वरूप भी उसी प्रमाण देखेंगे।
जैसे स्टेज वैसा स्वरूप के अभ्यासी होते हैं। बाबा ने इस लौकिक दुनिया का उदाहरण दिया कि जो भी नामी गिरामी लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है, जहाँ पर भी जिस भी प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट किया गया है, उसी प्रमाण वेशभूषा करके, उसी प्रमाण रूप धारण करके चले जाते हैं। तो चाहे अल्पकाल के लिए हो, बनावटी हो, लेकिन जो ऐसे अभ्यासी व्यक्ति होते हैं वे ही सब द्वारा महिमा के प्राप्त होते हैं। उनका है बनावटी, लौकिक दुनिया की जो नामी ग्रामी आत्माएं या फिर जिनके द्वारा ये पाठ बजाया जाता है, बाबा कहता है उनका है बनावटी, आपका रियल। तो रियलिटी और रॉयल्टी के अभ्यासी बनो। तो जितना रियल में, माना जितना सत्यता में, अपने सत्य में और इस ड्रामा के सत्य में रहकर पाठ में आएंगे, तो बाबा क्या कहता है, तो रियलिटी सत्य में और रॉयलिटी के अभ्यासी बनो। माना मैं आत्मा सत्य में स्थित पाठ बजा रही हूँ, अपने सत्य स्वरूप में, अपने श्रेष्ठ स्वरूप में हूँ। बाबा कहता है इसके अभ्यासी बनो। जो हो, जो हो, जैसे हो, जिसके हो, उस स्मृति में रहो, है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं निराकार बिंदु आत्मा हूँ। कैसी हूँ? तो मैं आत्मा सातों गुणों से संपन्न अविनाशी आत्मा हूँ। और फिर किसकी हूँ? मैं आत्मा परमात्मा निराकार शुभ परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कहे उस स्मृति में रहो, है ना, जो बाबा बार बार आज समझा रहा है। स्मृति तो है लेकिन उसका स्वरूप नहीं है, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा कहता है पहले मनन करो कि हर समय वैसा स्वरूप रहा। अगर नहीं तो फौरन अपने को चेक करने के बाद चेंज करो। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म को शुरू करने से पहले, पाठ में आने से पहले चेक करो कि मैं आत्मा इस पल में कौन समझ रही हूँ अपने आप को, कैसे देख रही हूँ अपने आप को, मन बुद्धि के आधार से कौन सी भावनाओं को फील कर रही हूँ। अगर वो देह भान वाली है, अपने आप को रोल समझ रहे हैं, तो इमीडिएट उसको चेंज करके जो बाबा ने कहा जो रियलिटी है उसमें स्थित होना है। और रियलिटी है कि मैं आत्मा निराकार, यहाँ पर पाठधारी परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, अविनाशी आत्मा हूँ, है ना। बाबा कहता है कर्म करने से पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो। कर्म करने के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जान बाद में, तो ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। तो जो बाबा ने सुंदर बात बताई कि जो है जैसे है जिसके है उसको पहले उस स्थिति में स्थित होना है। तो ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। तो द्वापर से प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया, है ना। प्रार्थना की क्योंकि ये नहीं समझ रहे थे कि हम कर रहे, हम करने से ही प्राप्त होगा, है ना। बाहर से मांग रहे थे कि आप कुछ शक्ति दो, आप कुछ मदद करो तो हो जाएगा। तो बाबा कहता है ये नहीं, अपने रियलिटी में स्थित होना है। तो द्वापर से क्या हो रहा था, प्राप्ति के बजाय प्रार्थना और पश्चाताप किया। लेकिन अब प्राप्ति का समय है, तो प्राप्ति का आधार हुआ जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप। अब समझा कमी क्या करते हो। जानते सब हो, जानने में तो जानी जाननहार हो गए, लेकिन जानने के बाद है चलना और बनना, है ना। जो भी बाबा से जान लिया है उन बातों पर चलते रहना निरंतर। जितना लंबे समय तक अभ्यास करते जाएंगे, चलते रहेंगे, तब जाके बनेंगे। तो बाबा क्या कहता है, जानने के बाद चलना और बनना।
अगर कोई भी विस्मृति के बाद किसी को भी नॉलेज दे कि ऐसे नहीं करो व ऐसे नहीं करना चाहिए, तो क्या उत्तर देते? यही कहेंगे कि हम सब जानते हैं जो आप नहीं जानते। तो हर पॉइंट के जानी जाननहार बन गए हो ना। लेकिन जानी जाननहार कमजोर कैसे होता है? बाबा कहता है ना, अगर सब कुछ पता है, सब कुछ जान गए हैं, तो पाठ में आते समय आत्मा में कमजोरी क्यों दिखाई देती है? आत्मा हार क्यों खाती है? तो बाबा कहता है, इतना कमजोर जो समझते भी है कि न करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं। तो कमजोरी तो है, लेकिन कमजोरी भी कैसी है? बाबा ने उसको भी वर्णन किया। ऐसे नहीं कि कुछ नहीं जानते इसलिए गलती हो रही है, नहीं, जानते हुए भी गलतियां हो रही है। तो बाबा कहता है इतना कमजोर। तो जानने में नंबर वन है ही, और चलने में, अब चलने में नंबर वन बनो। समझा? अब क्या करना है? तो सुनना और स्वरूप बनना, हर एक सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा, तो बाबा ने यहाँ पर एक अभ्यास भी दिया। बाबा कहता है हर सप्ताह समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल अनुभूति करना। अच्छा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे क्या करना है? ओम शांति। नमिता जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। सुना रहे हैं? हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज मंत्र और यंत्र का विधि बताया है। मंत्र है मनमना भव और हमसो देवता। उसके आधार से पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा हम आत्मा आत्मा को लक्ष्य तो समान है, सबके लिए वरदान भी समान है, समय भी सबके लिए समान है, लेकिन हर एक का नंबर बार होता है। बाबा ने 2 मंत्र दिया है। इसमें पहला मंत्र है मनमना भव। तो मैं आत्मा, तो वो मनमना भव का मंत्र है। तो हमको समझना है कि मैं आत्मा जो पाठ कर रही हूँ उसको देवभान में पाठ कर रही हूँ, उसको वो अपने के लिए चेक करना है। बाबा ने बोला अपने के लिए चेक करो, मैं आत्मा जो पाठ कर रही हूँ उसको देवभान में पाठ कर रही हूँ या ड्रामानुसार हर एक पाठ को साक्षी होकर देखते हुए पाठ कर रही हूँ, यह चेक करना है हमको। तो बाबा ने कहा अपनी देवभान से आने से नंबर बार हम बनते हैं। तो सदा स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा मेरा असली गुण के आधार से पाठ पाठ कर रही हूँ, यह सदा स्मृति में रखना है। बाबा ने के दिए हुए मंत्र को अर्थात श्रीमत प्रमाण करना हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव मूर्त होकर हमको पाठ बजाना है। तो स्मृति स्वरूप न होने के कारण हम नंबर भी हमारा कम कम हो जाता है और हम भी विजयी नहीं बनते हैं। तो अमृत वेले स्मृति स्वरूप बनने का अभ्यास करना है।
तब स्मृति में रहे कि जब स्मृति में रहे कि मैं ब्राह्मण से देवता बनने वाली हूँ, तब समर्थि स्वरूप बनेंगे। इसको सारे दिनचर्या में भी प्रैक्टिकली स्मृति में रखना है कि मैं ब्राह्मण से देवता बनने वाली हूँ। बाबा कहते हैं जानने में तो नंबर 1 गए, अभी चलने में नंबर 1 बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। शांति। सुमु जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है भक्ति मार्ग में भी मंत्र को कभी नहीं भूलते, मंत्र भूलना अर्थात गुरु से किनारा होना। ओम शांति। जी, शांति। संगीता जी, आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग। ओम शांति सब ब्राह्मण परिवार भाई बहनों को। तो ये जो मुरली बाबा ने चलाई है आज, वो कंप्लीट ये एक मंत्र पे है, मन मना भाव। मतलब मैं आत्मा, निराकार आत्मा और निराकार बाप समान बनने वाली एक परम पवित्र आत्मा हूँ, जिसमें जो हम अपना जो इस मंत्र पे जो हम अपनी स्मृति को जो टिकाए रखते हैं सारा दिन अपने कर्म कार्य में, तो हमारा जो वर्तमान स्थिति जो है, जो भी हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे हमारी जो अंतिम स्थिति है उससे काफी बेहतर हो जाएगी। मतलब जो हम इस अभ्यास में सारा दिन रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ना कि देह। और जब भी देह के कार्य में जब हम आते हैं और ये एक भाव आता है कि मैं देह में हूँ, जैसे कोई कुछ बोलता है और हमें हर्ट होता है कुछ व्यवहार में, तो इमिजिएटली हमारा वो जो अटेंशन है वो शिफ्ट होना चाहिए कि मैं निराकार परम धाम में रहने वाली एक निराकार आत्मा हूँ। और इस मंत्र से हम अपना पुरुषार्थ को तीव्र कर सकते हैं। ओम जी, शांति। ओम शांति। शुक्रिया। शांति। चंदन जी, आपको अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। अभी जैसे आपने मुरली रीडिंग करते समय मन मना भाव के ऊपर साक्षी का पाठ बताया हुआ है, तो हम कैसे परख करें? क्योंकि एक होता है दूसरों के रोल को देखने के लिए, जब हम फिल्म हॉल में जाते हैं तो उधर जो भी रोल प्ले कर रहा है हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इधर ये ड्रामा में हम आत्मा खुद ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो अपना ही पार्ट को हम किस समय साक्षी होकर देखें और किस समय हम परखें? जब कोई अगर बेटा होता है, छोटा सा बेटा होता है जो डिसीजन लेवल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय तो वो उसमें साक्षी ही हो पाते हैं। लेकिन अगर माँ है और बेटा सिगरेट वगैरह खा रहा है तो उधर वो उसको रोक सकता है। तो इस समय हमारे ड्रामा में हमारे खुद के रोल को हम किस समय साक्षी होके देखें और किस समय हम उसको सामना करें, इसमें मन मना भाव कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा आप चर्चा कर पाए तो बेटर होगा। शुक्रिया अच्छा, दीदी। ओम शांति। शांति। थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, यहाँ पर बताना चाहेंगे। बाबा जो समझाता है हमेशा मन मना भव की स्थिति, माना मन बुद्धि से भी अलग होना है। हम बाबा जो कहता है कि मैं आत्मा निराकार हूँ और मन बुद्धि संस्कार, ये मेरी 3 शक्तियां हैं जिनके आधार से मैं आत्मा पाठ बजाती हूँ। अब मुझ आत्मा के पास जब मैं साक्षी होती हूँ पाठ से, पाठ में मैं उलझी हुई नहीं हूँ, देख पाती हूँ कि ये पार्ट अलग है और इस पार्ट को बजाने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। और अलग होकर जब मैं बाबा के साथ बैठती हूँ तो मेरे पास चॉइस होते हैं कि मैं इस पार्ट को देह भान की भावनाओं से फील करूं या आत्म भान की भावनाओं से फील करूं। अब यहाँ पर जो बात आपने उठाई है, ये कोई आत्मा का पार्ट गलत रीति से चल रहा है, तो पहले तो जो भी आत्मा पार्ट बजा रही है वो भी एक श्रेष्ठ संपूर्ण आत्मा है ना। तो जब भी हम साक्षी होकर देखते हैं तो सिर्फ खुद को साक्षी होकर नहीं देखना है कि मैं पार्ट से अलग हूँ, बल्कि जिन आत्माओं को हम देख रहे हैं कि वो पार्ट बजा रहे हैं, चाहे गलत हो या अच्छा हो, लेकिन वो आत्माएं भी उस पार्ट से अलग है। जैसे मैं आत्मा ओरिजिनली
श्रेष्ठ हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ, वैसे वो वाली आत्मा भी श्रेष्ठ है, सर्व गुणों से संपन्न है। मैं आत्मा जैसे बाबा की प्यारी हूँ, वैसे वो आत्मा भी बाबा की बहुत प्यारी है। ये चिंतन ना करते हुए हम क्या करते हैं, उस आत्मा का जो पार्ट है उस पार्ट में फंस जाते हैं, और उसमें भी अगर उस आत्मा के साथ का मेरा रोल माता पिता का या करीबी होगा तो हम और ही उलझ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ना ही अपने पार्ट को देखना है, ना ही उसके पार्ट को देखना है, लेकिन जो उस आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था है और मुझ आत्मा की श्रेष्ठ अवस्था है, तो उस श्रेष्ठता को देखते हुए बाबा के पास बैठना है। अब इस स्थिति में जो बाबा मुझे टच कराता है कि मुझे क्या करना है, अगर ये गलत है मुझे सही करना है, तो मैं अभी यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, वो बाबा मुझे टच कराएगा, और उस टचिंग के आधार से फिर वो मैं उस गलत को भी करेक्ट कर पाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ ना करते हुए हम क्या करते हैं, रोल में फंसते हैं कि मैं तो पिता हूँ, मैं तो माँ हूँ, बेटा तो ये गलत कर रहा है, मुझे तो उसको रोकना चाहिए। फिर उसको भी बेटा देखते हैं, अपने को माता पिता देखते हैं, उसके गलत पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर ना खुद के सत्य में है, ना उस आत्मा के सत्य में है, तो बाबा दूर हट जाता है। तो बाबा मदद करना भी चाहे तो कैसे करेगा, है ना। तो जितना समझ पा रहे हैं, तो बाबा ने अब तक बताया है कि खुद को आत्मा समझ, अपने मन बुद्धि को भी समर्पण कर बाबा के साथ बैठ जाओ, मन को बाबा में भव कर दो, और स्थित होकर फिर जो बाबा डायरेक्शन दे उस अनुसार मन को चलाकर फिर उस परिस्थिति को या उस जो भी बात है उसको सुलझाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया। जी, ओम अच्छा, शांति दीदी, आपने बहुत अच्छा से समझाया, और जी, ये सबको दीदी समझना है। बहुत अच्छा थैंक समझाया यू, आपने। थैंक यू दीदी। ओम शांति। कोई भी ओम शांति। सिस्टर कल्पना जी, हमें आगे बढ़ना है या क्या करेंगे अभी आगे? ओम शांति। समय हो रहा है तो ब्रेकआउट रूम क्लोज हो गया है, अभी सभी यहाँ आएंगे, तो लास्ट के 1-2 पॉइंट जिसने शेयर करना हो, जो शुरू में जिन्होंने हैंड रेज किए हुए थे वो कर सकते हैं। जयंत भाई जी, आप बोल सकते जी, हैं। जी, ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में आखिरी में कहा कि हर हफ्ते स्मृति में रहना, तो हर हफ्ते इसका क्या भावार्थ है बाबा का? ओम शांति। माना ये अभ्यास के लिए हम ले सकते हैं। ये जो बाबा स्मृति स्वरूप की बात कर रहा है, तो बाबा ने जो अब तक ज्ञान के अलग अलग बिंदु दिए हैं, और उसपे भी जो सर्व पहला है, सबसे पहला कि खुद को आत्मा समझ, बाप को याद करना, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो क्या मैं आत्मा दिन भर में इसकी स्मृति के स्वरूप में रहती हूँ? हाँ, तो हर एक दिन का कहो, हफ्ते का कहो, या फिर कहे 1 घंटे का भी हम टारगेट दे अपने आप को, कि क्या मैं आत्मा इस पूरे घंटे में, इस पूरे समय में अपने आप को इस ज्ञान का स्वरूप बनाकर इस सुनाई नहीं दे रहा दीदी। शांति दीदी, ओम आवाज नहीं आ रहा। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद वो होमवर्क देंगे सबको। ओम शांति। सोनालिक दी, अब हम सबको होमवर्क दे सकते हैं, और लास्ट में 2 मिनट योग भी करा सकते जी, ओम शांति।
तो आज जैसे बाबा ने भी मुरली में होमवर्क दिया ही है कि हर हफ्ते में ऐसे प्रैक्टिस करनी है, तो हम भी आत्माएं आज दिन भर के लिए अपने समझ या फिर क्या कहे अपनी स्मृति के आधार से जो भी ज्ञान के बिंदु आज तक मेरे बुद्धि को टच हुए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई देते, ऐसे कोई भी 3 ज्ञान के बिंदु उठाए। जैसे अभी बताया कि खुद को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये वाली मेरी स्थिति, या फिर जो बाबा ने आज मन मना भव का मंत्र दिया, या फिर हमसो देवता का दिया, तो अपने लिए वो टारगेट रखे कि दिन के इतने समय तक क्या मेरी ये निरंतर स्थिति रहती है मन मना भव। क्या इस समय जब मैं इनके साथ पाठ में आती हूँ, तो क्या इनके साथ पाठ में आते समय मेरी देवताई स्थिति रहती है? तो ये टारगेट रखकर चले और यही अभ्यास आज दिन भर के लिए दे। कौन से भी 3 बिंदु ज्ञान के उठाए और देखे क्या जो बाबा ने मुझे वो स्मृति दी है, क्या उस स्मृति का मैं आत्मा स्वरूप बनी हूँ? तो उसका चार्ट तैयार करेंगे आज के दिन में, तो अपने लिए कोई भी 3 ज्ञान के बिंदु निकाल सकते। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा के साथ बैठेंगे मन मना भव की स्थिति में 1 मिनट। देखेंगे मैं आत्मा परम धाम में, जैसे ही बाबा निराकार बिंदु है, मैं भी बाबा के एकदम समीप निराकार बिंदु होकर बैठी हूँ। जैसे बाबा हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखता है, किसी भी आत्मा के पार्ट में ना ही कुछ गलत है, ना ही कुछ बहुत अच्छा है। हर एक का पार्ट जैसे बाबा न्यारा और प्यारा होकर देखता है, उसी समान स्थिति में बैठकर मैं आत्मा भी अपने स्वयं का और हर एक आत्मा का पार्ट न्यारा और प्यारा साक्षी होकर देखती हूँ। कोई भी आत्मा गलत नहीं है, कोई भी आत्मा बहुत अच्छी नहीं है, ना अच्छे के ना बुरे के, किसी के भी प्रभाव में मैं नहीं हूँ। हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। मैं आत्मा मेरे मन में चलने वाले संकल्पों को भी साक्षी होकर देख रही हूँ कि ये संकल्पों की भावनाएं क्या है, देह भान की भावनाएं हैं या आत्म भान की भावनाएं हैं। इन भावनाओं को भी साक्षी होकर देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, चेक करके चेंज करना और बाबा ने बताए हुए श्रीमत या टचिंग अनुसार इस मन को चलाकर पार्ट में आना। अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को बाबा के ऊपर समर्पित करते हुए अब जो बाबा बताएगा उस अनुसार मैं आत्मा मन को, बुद्धि को चला रही हूँ। इसी स्मृति में स्थित हो, साक्षी होकर, न्यारी और प्यारी होकर आज दिन भर में आत्मा पाठ में आऊंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो ओम मच। शांति। सभी को थैंक्स। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया। ओम शांति। 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 शुक्रिया भगवान। दिव्य आत्माएं। ओम शांति।